राम राम जी। 5-6 दिन पाछे गए हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर जी कहते हैं कि जो समय बीत गया उस समय में परमात्मा की भक्ति नहीं करी, परोपकार नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, हरि से हेत नहीं किया, परमात्मा के साथ नेह नहीं किया, भक्ति नहीं की। अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अब अंतिम समय आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, अब सेवा भी नहीं कर सकते, दान भी नहीं कर सकते, परमात्मा का भजन करते वक्त ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, बैठा नहीं जाता। अब पछताने से क्या लाभ, अब तो मृत्यु आपके द्वार पर आ गई। इसलिए कबीर जी चेतावनी देते हैं कि जो बच्चे हैं या जवान हैं उनको उसी अवस्था से परमात्मा की भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप वृद्ध अवस्था में आओगे तब आपसे भक्ति होनी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप बचपन से ही परमात्मा के नाम की कमाई करनी शुरू कर दोगे तो वृद्ध अवस्था आते आते आपके पास बहुत नाम का खजाना, दान का, परोपकार का खजाना जमा हो जाएगा। तो उस समय तक हो सकता है कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हो जाए, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। और अगर नहीं भी होगा तो इस कोशिश को करते करते आपके मन में एक संतुष्टि होगी कि मैंने अपना जन्म व्यर्थ में नहीं गवाया। इतने वर्ष जो मेरे जीवन के व्यतीत हुए उसमें किसी का भला किया या परमात्मा का नाम लिया, कुछ सात्विक कार्य किए, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का हक नहीं मारा, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखा, किसी की संपत्ति नहीं हड़पी। इस प्रकार अगर पुण्य कर्म करते करते हम जीवन व्यतीत करते हैं तो ही हमारा जीवन सफल है। पाप करते वक्त अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो बुढ़ापे में आकर भी मन पर एक बोझ सा बना रहता है। संत सिंह मस्कीन जी ने एक बार बताया था कि एक बार उनको अपना बचपन का एक मित्र मिला, उसका भी नाम मस्कीन ही था। तो जब वो उनको मिलने के लिए कमरे में आया जहाँ पर 5-6 सत्संगी मस्कीन जी के साथ बैठे थे, तो वो सब उसके पहचानते थे। वो नामी बदमाश था। सब उस कमरे से उठकर बाहर चले गए, अकेले मस्कीन जी बच गए। तो वो बहुत हैरान हुए कि इसके आने से बाकी सब क्यों उठ गए। जब उसने बताया कि मैं आपका बचपन का मित्र हूँ तो मस्कीन जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुशी से मिले। फिर उसने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मस्कीन जी ने कहा कि अब परेशानी है। उन्होंने बताया कि मैं नामी बदमाश बन चुका हूँ, हालातों ने मुझे बदमाश बना दिया और मेरे हाथों से कई कत्ल भी हुए, और अब मुझे रात को नींद नहीं आती। उन लोगों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आते रहते हैं। जब तक एक बोतल शराब की ना पी लूँ तब तक मैं सो नहीं पाता, और कुछ समय के लिए सोता हूँ फिर जाग खुल जाती है और वही दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। मस्कीन जी ने कहा, तुमने अपने जीवन में इतने लोगों को कष्ट दिया है, इतने लोगों को दुख पहुंचाया है, तो तुम खुश कैसे रह सकते हो? कोई भी व्यक्ति जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है वो खुश नहीं रह सकता। वो दुख लाख गुना होकर उस व्यक्ति की तरफ वापस आता है। तो अब अगर तुमने अपना जीवन फिर बुराई में लगाया तो फिर से यही बातें दोबारा तुम्हारे दिमाग में आती रहेंगी। इसलिए जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब से तुम कोशिश करो कि तुम्हारे हाथों से किसी का बुरा ना हो। जो भी तुमने धन ठगी करके या किसी की जायदाद हड़प के कमाया है वो उसको वापस कर दो और एक अच्छे इंसान का जीवन व्यतीत करो। वही हमें भी करना चाहिए कि अगर हमारे हाथों से कोई बुराई हो गई है, जो भूतकाल का समय था वो हमने सही ढंग से नहीं बिताया जैसा कि हमें बिताना चाहिए था, तो अभी भी समय है, हमें समय रहते उन विचारों से, उन आदतों से छुटकारा पाकर एक अच्छे व्यक्ति का जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक परोपकारी, एक दानी, एक भक्त का जीवन ही सही अर्थों में सफल जीवन है। धन्यवाद।